हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, उन सब का निचोड़ मैंने सिलेक्ट किया है। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, कंसेप्ट क्लियरिटी और कॉमन मिस्टेक बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन फास्ट और इफेक्टिव हो। ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,6 एंड बी 0,-2 इज। तो सपोज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये पॉइंट हम लोग ले लिए ए, ओके, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0,6 है, और ये पॉइंट हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0,-2। यदि हम लोग इसको x1 से डिनोट करते हैं इसका कोऑर्डिनेट, और ये y1, और ये आपका क्या होगा कि x2, y2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये x1 हो गया 0 हो x1, और ये 0 x1 हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AB, देखिए तो हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू आपका क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 आपका क्या हो गया 0 और x2 हो गया 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा y2 हो गया आपका -2, ये आपका y2 हो गया, और y1 हो गया 6, तो यहाँ पर -6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया -8 का होल स्क्वायर, और -8 का होल स्क्वायर आपका क्या होगा यहाँ पर 64 होगा, और 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 8, और यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तब ऑप्शन में देखेंगे कि व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर 8 दिया हुआ है, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P -6 एंड 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि ये आपका मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है -6,8। तो कहते हैं कि पी को हम यहाँ पर क्यों लिए, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव और दूसरा है आपका पॉजिटिव, सो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, दैट मीन्स OP। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू √, देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है 0 0, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान लेते हैं कि आपका x1 ले लेंगे या x2 मान लेते हैं, ये आपका -6 को हम लोग x2 मान लेते हैं, और 8 को मान लेते हैं आपका क्या मान लेते हैं y2, और ये आपका x1 और ये आपका y1 हो गया। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया -6,0 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 8 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो -6,0 मतलब -6 हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा 8 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर 36, 8 का होल स्क्वायर 64 हो गया। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका 100 हो जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी आपका क्या हो गया कि OP जो है वो 10 निकला। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन O ऑफ ए पॉइंट P। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका
जो है थर्ड ऑप्शन जो है 10 जो है ये आपका क्लियर होगा, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ए पी कोऑर्डिनेट इज गिवन a by 3, 4 इज द मिड पॉइंट। ये आपका p क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a, जिसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है, तो ये मान लेते हैं आपका a हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है 6, 5 और ये आपका b है, b का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है -2, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मिड पॉइंट ये p ले लेते हैं और P का आपका कोऑर्डिनेट क्या दिया है a by 3, 4 दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट में जैसे आपका क्या होगा इज इक्वल टू P है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 है ना, यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया, ये आपका मिड पॉइंट का है। और यहाँ पर मिड पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या कि a बाई 3, 4 तो इक्वल टू p, तो यहाँ पर x1 आपका क्या हो गया ना, x1 इज इक्वल टू -6 और यहाँ पर x2 तुम्हारा क्या हो गया -2। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पर -6 प्लस -2 बाई 2 हो गया और y1 आपका क्या दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, ये आपका 5 प्लस 3 बाई 2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा कि a बाई 3, 4 हो गया यहाँ पर और p यहाँ पर क्या होगा -2, यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो -8 हो गया, तो -8 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया -4 और 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए ये x हो गया आपका -4 और यहाँ पर x क्या हो गया a बाई 3। ओके, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डर पेयर हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा जो होता है y होता है। तो अब क्या हो गया कि a बाई 3 इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर क्या होगा a इज इक्वल टू -12 और दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी a व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर -12 हो गया, तो -12 में कौन है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में -12 हो, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 4, p and b 1, 0 is 5 then the value of p is। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि a इज गिवन, a का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है कि 4, p दिया हुआ है और b आपका क्या दिया है b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया है 1, 0। यह इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ab। ओके, तो ab इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो आपका x2 क्या हो गया 1 और x1 हो गया आपका 4। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया y2 0 होगा और ये p हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 माइनस p होल स्क्वायर। आप डिस्टेंस फार्मूला हमेशा याद रखेंगे कि वो आपका क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो गया -p का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया 9 और -p का होल स्क्वायर हो गया p स्क्वायर और यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिस्टेंस कितना दिया है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कि एक तरफ रूट है इधर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हम लिखेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर क्या होगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस यहाँ पर क्या हो गया p स्क्वायर और देखिए 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 16
और p is equal to under root 16, so this is equal to plus minus 4. तो therefore यहाँ पर आपका क्या हो गया कि p का जो वैल्यू है वो आपका प्लस माइनस 4 हो गया। अब देखिए कौन ऑप्शन में प्लस माइनस 4 है, तो देखिए ऑप्शन बी प्लस माइनस 4 हो गया, तो राइट आंसर इज बी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज the perimeter of the triangle with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is, इसमें कौन सा होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या हो गया कि ये वर्टेक्स ए हो गया। ओके, तो ये आपका वर्टेक्स ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है, मान लेते हैं कि ये 0, 4 हो गया। ये आपका बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 0 हो गया। और ये सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो सी का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर 3, 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ए बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 0 माइनस 0 अंडर रूट हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 हो गया। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे BC निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला ही आपको यूज करना है। देखिए अब BC फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया x1, ये x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 3, तो इसका स्क्वायर हो गया 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 जा 9 हो गया, तो ये आपका 3 हो गया। उसी तरह हम लोग फिर क्या करेंगे AC को निकाल लेते हैं, तो AC में क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, तो क्या होगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या होगा 3 3 जा 9 होगा, 4 4 जा 16 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 हो गया, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, तो AC इज इक्वल टू 5 हो गया। सो देयरफॉर पेरीमीटर, यहाँ पर हम लोग को कहा है कि पेरीमीटर आपका कितना होगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा AB प्लस, तो AB आपका क्या हो गया 4, BC आपका BC कितना निकल गया 3 और AC कितना निकल गया 5, तो यहाँ पर क्या होगा 4 3 7 और 5 12, यहाँ पर 12 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसमें आपका 12 है, तो ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही राइट आंसर है क्योंकि इसका पेरीमीटर 12 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द व्हाट इज द रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है एंड बी 5, 6 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं आपका ए मान लेते हैं। ओके, तो ए इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है 2, -3 और बी इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5, 6 और क्या दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशियो, ओके किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट हो गया P, अच्छा एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स का वैल्यू होगा, ओके, बट वाई का वैल्यू आपका 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं के रेशियो आपका क्या होगा 1, तो के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा कि x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला होता है कि mx2 प्लस यहाँ पर nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस यहाँ पर n होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि m आपको दिया हुआ है, m आपका कितना दिया हुआ है ना, m दिया है k और n दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या होगा m इंटू x2, तो m हो गया k इंटू x2, x2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, तो k इंटू 5 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर, x2 k इंटू x2 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n हो गया 1
इंटू x1 आपका क्या हो गया 2 बाई यहाँ पर क्या हो गया k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये आपका x हो गया। और यदि हम लोग y का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो y का कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा ना my2, तो m हो गया आपका k और y2 आपका क्या हो गया 6 प्लस n हो गया आपका कितना 1। ओके, और y1 कितना हो गया -3 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया m प्लस n, तो m प्लस n मतलब k प्लस 1। और y का कोऑर्डिनेट आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है 0, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 0 इज इक्वल टू 6k माइनस ओके मीन्स 3 बाई k प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और k इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 बाई 6 हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 1 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ये 2 हो गया। इट मीन्स दैट कि k इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ओके, व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया ना 1 बाई 2 मतलब 1:2, तो 1:2 आपका कौन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3,5। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये x और ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जो कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ओके, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जो कि आपका क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जो कि आपका क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या दिया है कि मान लेते हैं कि दिया हुआ है यहाँ पर क्या है -3 एंड 5, तो सपोज दिस इज -3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे -1 -2 लाइक दिस, और 5 हो गया तो 5 मतलब इस पॉइंट पे। ओके, तो दिस पॉइंट इज क्या हो गया कि -3,5। ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में, तो x एक्सिस आपका ये है तो इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ओके, तो इधर होगा तो क्या होगा, ये जो मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा -3 हो जाएगा, और ये भी प्लस -5 मीन्स क्या होगा -3, -5। ओके, तो -3, -5 देखिए -3, -5 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर -3 -5 कौन वाला हो गया, -3 -5 आपका ऑप्शन सी हो गया, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and coordinate of point B is given 1, 4। तब देखिए यहाँ पर ये सर्कल हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं इसको A मानते हैं, ये AB आपका डायमीटर हो गया, और ये जो O जो है उसको हम लोग सेंटर मान लेंगे, O को सेंटर मान लेते हैं। ओके, तो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ना पॉइंट, तो O का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है 2, -3, तो यहाँ पर 2, -3। अच्छा, B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है 1, 4। B का कोऑर्डिनेट 1, 4 ये गिवन है, तो कहेंगे कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट x एंड y होगा। तो डायमीटर में O क्या होता है, सेंटर होता है, तो इसका मतलब वो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया x हो गया, ओके, और ये आपका x है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का होता है कि जैसे x इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर क्या होगा कि x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया, और x आपका कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे। x1 आपका क्या दिया हुआ है x, और x2 आपका क्या दिया हुआ है 1, तो 1 बाई यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और फिर क्या होगा
ना x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो x का आपका निकल गया। सिमिलरली हम लोग बाय मिड पॉइंट y, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया। तो y का कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट में कि y1 प्लस y2 बाई 2, और y यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे -3। ओके, इज इक्वल टू y1, तो y1 हो गया आपका y और y2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, और y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया -6 माइनस 4, और यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू -10। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y, तो x का वैल्यू आपका 3 हो गया, y का वैल्यू आपका -10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन ऑप्शन सही है, तो देखिए सी ऑप्शन में 3 और -10, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज AD is a median of triangle ABC. AD is a median of triangle ABC with vertices A, B and C are given. Length, okay, length of AD is equal to, यहाँ पर क्या होगा AD का लेंथ आपका कितना होगा, लेंथ का जी छूट गया है सॉरी, तो लेंथ AD इज व्हाट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसके लिए निकालेंगे, तो D आपका क्या है, A का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5, -6, आप B का कॉमा की दिया हुआ है 6, 4, इसका कोऑर्डिनेट है 6, 4, ये देखिए B का कोऑर्डिनेट। अच्छा, C का कोऑर्डिनेट है 0, 0, यहाँ पर क्या होगा 0, 0 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि D मिड पॉइंट यहाँ पर आपको इसका निकालना है, तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट यहाँ पर x हो गया, ये y हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होगा x1, तो x1 आपका क्या हो गया 6 और x2 क्या हो गया 0। इट मीन्स क्या हो गया कि 6 प्लस 0 बाई 2। ओके, तो इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा कि आपका y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, तो यहाँ पर देखिए y1 आपका 4 है और y2 आपका यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 4 प्लस 0 बाई यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। सो देयरफॉर D का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया 3, 2 हो गया। तो ये D का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब हम लोग जब D का कोऑर्डिनेट निकल गया तो AD बीइंग ए मीडियन, तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो AD इज इक्वल टू आपका क्या होगा ना x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 आपका कितना हो जाएगा मतलब 5 हम लोग ले लेते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया -6, -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 8 का होल स्क्वायर आपका कितना हो गया 64 हो जाएगा। ओके, 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68, the AB is equal to under root 68 because 64 plus 4 is equal to 68, under root 68। अब देखेंगे कि कौन ऑप्शन में अंडर रूट 68 है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो अंडर रूट 68 यूनिट्स है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए ताकि बोर्ड के लिए काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।